चलो बच्चों, पिछले दो वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज चैप्टर एंड एक्सरसाइज है जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। इसमें से 8 क्वेश्चन पहले पार्ट में और 8 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस ग्राफ को समझना है, सारे क्वेश्चन उसी पे सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। कह रहा है कि जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन है। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। जैसे मान लो एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। अगर आप समझना चाहो 0 0 क्यों होता है तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। अब समझो कि मान लो एक नंबर लाइन लिया ऐसा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। एक नंबर लाइन लिया वर्टिकल ऐसा 0 1 2 3 -1 -2 -3 एज इट इज। अब जब इन दोनों को हम सेट करते हैं एक दूसरे पे तो ये 0 वाला पॉइंट और ये 0 वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, इसीलिए हम कहते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब हम आते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई 0 0, इसका आंसर है ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Point W has x coordinate equal to -5. Predict the coordinate of point H on the line through W parallel to y axis, which is coordinate can H lie in. ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है x कोऑर्डिनेट पे -5, मीन्स वो ये पॉइंट है। अब कह रहा है कि ये लाइन कुछ ऐसा होगा। ये लाइन पे एक एच पॉइंट है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो वाई एक्स इक्वल्स टू -5, एक्स इक्वल्स टू -5, एक्स इक्वल्स टू -5। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट W है। इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट H है, वो कहीं भी है। अगर वो H पॉइंट इस x एक्सिस के एबव होगा तो वो H पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो x एक्सिस के नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर वो x एक्सिस पे नीचे होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। मतलब h का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5 और y। x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और y। y इज एनी रियल नंबर, इफ y पॉजिटिव, y इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन ये पॉइंट होगा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इफ y इक्वल्स टू नेगेटिव, देन ये पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। कंसिडर द पॉइंट R30 A 0 -2 M -5 -2 एंड P -2 -5 2। प्रिडिक्ट परपेंडिकुलर साइड्स। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट को हमें ग्राफ पे शो करना है। उसके बाद 4 लाइंस आएंगे, उन 4 लाइंस का रिलेशन बताना है कि वो परपेंडिकुलर है
या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ये बताना है। और इन दोनों कोई भी दो पॉइंट ऐसा है जिसका कोई मिरर इमेज बन रहा है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे इजी है कि हम इसे पहले प्लॉट कर लें। तो हमने पहले से प्लॉट कर रखा है R30, तो R30 है तो एक्स एक्सिस पे आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये आपका R है, ये आपका R है, ठीक है। A 0 -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, देन ये वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक है। उसके बाद M -5 -2 दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। एंड P -5 and 2 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये पॉइंट ये है। हमने इन चारों पॉइंट को मैच किया है, M से A को मैच किया, A से R को किया, R को P से किया, P को फिर M से किया। अब आपको बताना है कि अब आपको देखना है कि MA एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल लाइन है और MP एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। तो ये MP एंड MA आर परपेंडिकुलर लाइन। आप आंसर लिख सकते हो कि MP एंड MP परपेंडिकुलर टू MA। ओके, एक मिल गया। अब बात करेंगे पैरेलल का। तो आप देखो MP पैरेलल्स टू वाई एक्सिस एंड MA ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और MA जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप लिख सकते हो MP पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड MA पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मिरर इमेज क्या होता है कि सेम पॉइंट होते हैं, एक्स वाई की वैल्यू दोनों सेम होता है, जस्ट उसका साइन चेंज होता है। जैसे ये यहाँ से जितनी दूरी पे है, ये पॉइंट यहाँ से जितनी दूरी एवब है, ये पॉइंट उतना ही बिलो आएगा, ये इसका मिरर इमेज होता है। अगर हम मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस लेते तो ये जितना लेफ्ट है उतना ही राइट होगा, ये होता है मिरर इमेज। तो ये पॉइंट जैसे -5 और 2 का मिरर इमेज हम कह सकते हैं -5 -2 है, क्योंकि ये -5 ऊपर है, -5 नीचे है, 2 2 सेम है, बस साइन चेंज हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं कि P एंड M आर द मिरर इमेज। M एंड P आर मिरर इमेज। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4th पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का MP पैरेलल्स टू MA। अब फिगर से एक बार फिर से देख लो, MP पैरेलल्स टू MP परपेंडिकुलर्स टू MA, MP परपेंडिकुलर्स टू MA। ये MP जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, MA जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और MP पॉइंट्स एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट Z5 - 6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of all three sides. इस पे एक पॉइंट है Z5 - 6। इस पॉइंट को पहले हम देखेंगे कहाँ पे, तो x5 है और y -6 है, ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखते हैं x5 ये लाइन आएगी, y -6 ये लाइन जाएगी, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट हमारा हो जाएगा -5 6 और 5 और -6, ये हमारा पॉइंट Z हो गया। अब
एक पॉइंट को आपको लेना है आई, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है आई जेड एन। तो एक पॉइंट को आप आई लोगे और दूसरे पॉइंट को आप क्या लोगे, एन लोगे, और इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे। अब ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल आई जेड एन। एन का कोऑर्डिनेट आपका है 5 0 और आई का जो कोऑर्डिनेट है 0 -6 ये है। तो अभी आप अगर देखो तो इन सब का हमें निकालना है लेंथ। तो आपको दिख रहा होगा कि आई जेड का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, आई जेड आई से जेड यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालेंगे आई जेड। अगर देखें तो आई जेड ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमारे एक्स एक्सिस के बराबर होगा, और एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, इसके पैरेलल ये, तो ये भी 5, और ये डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस के बराबर होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा। तो मतलब आई जेड हमारा हो गया 5, आई जेड हमारा हो गया 5 हो गया, और जेड एन हमारा 6 हो गया। आपके पास अब निकालने का रह गया आई एन निकालने के लिए रहे। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस लगा ले, क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बोल भी रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्या है, ऐसे लेंगे तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 6 है। तो h की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 36 और h की वैल्यू आ गया हमारा 61। h की वैल्यू आ गया हमारा रूट अंडर 61। h की वैल्यू आ गया हमारा रूट अंडर 61। इस क्वेश्चन में अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर आप चाहो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने के लिए, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आगे भी वो काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, आई पे भी कोऑर्डिनेट है, एन पे भी कोऑर्डिनेट है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी, कुछ बहुत टीचर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी पढ़ा है, तो मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो एक लाइन है, लाइन का एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पहले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब AB का डिस्टेंस, AB का लेंथ कितना है, अगर ये निकालना है तो AB इक्वल टू आप लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से, पहले तो पाइथागोरस से ले आए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे i का कोऑर्डिनेट आपका है, i का कोऑर्डिनेट है 0 -6 और n का कोऑर्डिनेट है 5 0। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से in निकालते, in अंडर रूट x2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 माइनस और माइनस का 6 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 25
और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ऐड करने पे ये भी आ गया आपका √61। आप यूनिट लिख सकते हो, यूनिट यहाँ भी आप 5 यूनिट और 6 यूनिट लिख सकते हो। तो आई जेड हमारा आ गया 5 यूनिट, जेड एन आ गया हमारा 6 यूनिट और आई एन हमारा आ गया 61 यूनिट। यहाँ से भी आई 1 61 यूनिट आया था, √61 यूनिट, और यहाँ से भी हम जब पाइथागोरस लगाए तो भी 61 यूनिट आया, जब डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाए तो भी 61 यूनिट आया। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन, व्हाट वुड बी कोऑर्डिनेट सिस्टम बी लाइक विदाउट नेगेटिव नंबर्स could all the point on 2D plane be located। मतलब ये कह रहा है कि जब हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमारे सारे पॉइंट्स कहाँ लोकेट होगा, कोई भी हमारा जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होने पे हमारे सारे पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो आप जानते हो if we did not have negative number then we can only show 0 and positive coordinate। और जब 0 और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो एक यही ऑप्शन बचा है जो विदाउट नेगेटिव हम कर सकते हैं, विदाउट नेगेटिव सारे पॉइंट्स को हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि व्हाट वुड ए कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक विदाउट नेगेटिव नंबर्स कुड ऑल पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन बी लोकेटेड। हम कहाँ उसको लोकेटेड करेंगे, तो आप लिखोगे ऑल पॉइंट्स on 2D plane located in first quadrant if all points are जीरो एंड पॉजिटिव। अगर पॉइंट्स हमारा जीरो या पॉजिटिव होता है तो वो सारे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, check whether the points -34 a 00 g 68 lie on the same straight line without plotting। इसको हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से करना पड़ेगा। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें 3 पॉइंट्स दे रखा है, एक पॉइंट्स आपके पास है m, एक पॉइंट्स आपके पास m है। m क्या है, तो m है -3 एंड -4। a क्या है आपके पास, तो ये है आपका 0 0 एंड g है आपके पास 6 एंड 8। अब ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है या नहीं, या ये कोलिनियर है या नहीं। ऐसे चीज़ों को प्रूफ हम कैसे करते हैं, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझो इसका। मान लो कि एक m है, g है और ये पॉइंट a है। तो ये पूरा ये लाइन mg है, mg इक्वल्स टू होना चाहिए ma प्लस ag। देन ये सेटिस्फाइड होगा कि ये mg का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ma प्लस ag का है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे
लाई कर रहा है, अदरवाइज लाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें इन पहले एम जी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एम ए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ए जी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एम ए और ए जी का डिस्टेंस ऐड करके हमें देखना पड़ेगा एम जी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है देन सही है, अदरवाइज ये नहीं है। इसके लिए हम एक पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एम ए। एम ए के लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो एम ए के लिए रूट में लेंगे 0, देखो 0 0 माइनस 3 4। देन हम ले सकते हैं 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आ रहा है आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मीन्स 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 और आपका आंसर आ गया 5 यूनिट। मतलब एम ए इक्वल्स टू 5 यूनिट। ओके, अब हम निकालेंगे ए जी। ए जी के लिए देखेंगे, ए आपका 0 0 है और जी आपका 6 8 है, मीन्स 8 माइनस 0 और 6 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या करेंगे हम, 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। ये सिंपली हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, मीन्स 64 प्लस 36 अंडर रूट, एंड ऐड करने पे ये 100 आएगा अंडर रूट में, और आंसर इज 10 यूनिट। 100 यूनिट का अंडर रूट 10 यूनिट। अब हम निकालेंगे एम जी। एम जी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 प्लस 3 9, माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर और 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर, मीन्स ये आपका हो गया 81 प्लस 144। ऐड करने पे ये अंडर रूट 225 आ जाएगा और जिसका आंसर होगा 25। तो आप फिर से देखेंगे, आपका एम ए आया 5 यूनिट, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए जी आया है 10 यूनिट, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और एम जी आया आपका 15 यूनिट। एम जी आया आपका 15 यूनिट। आप देखो एम जी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए जी प्लस एम ए। एम जी आपका 15 है, ए जी आपका 10 है और ये 5 है। देन 15 इक्वल्स टू 15 है, तो आप कह सकते हो कि जो पॉइंट एम ए और जी है वो क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स एम ए एंड जी आर lie on same straight line, कहीं कहीं ये कोलिनियर भी होता है, तो आप इसको कह सकते हो और कोलिनियर, ये भी कह सकते हो। तो मैंने पहले बताया
कि हमें यही प्रूव करना mg इक्वल्स टू, अगर ये हो रहा है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चेक वेदर पॉइंट्स r -5 -1, b -2 -5 and c 4 -12 lie on the same straight line, verify by plotting। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ किए थे कि ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाय प्लॉटिंग आप वेरीफाई करो, ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करो और देखो कि वो तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन पे लाइक कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आर है, आर का दोनों एक्स वाई दोनों निगेटिव है, मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। -5 -1, -5 -1 ये वाला पॉइंट होगा, एक्स का -5 वाई का -1 थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट आर है -5 -1। उसके बाद b -2 -5, b -2 -5 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -2 ये है, -2 ये है और -5, तो वो हो जाएगा -2 एंड -5, ये पॉइंट हो जाएगा ये। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पॉइंट B, और B का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है -2 -5, -2 -5। C पॉइंट है C 4 -12, 4 x का 4 मीन्स ये लाइन और y का -12 मीन्स ये लाइन, ये वाला पॉइंट, और ये हो गया C 4 -12। अब हमें ये देखना है ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने ये देखा ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट आर बी एंड सी डू नॉट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन बाय ग्राफ। ये क्वेश्चन हमारा, आप अगर इसे स्केल और ये करोगे तो ये कंप्लीट दिखेगा। ये लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगा और ये थोड़ा सा डाउनवर्ड में होगा, तो ये इस पे लाइन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूज द ऑरिजिन एज ए वन वर्टिसेस। ऑरिजिन को एक वर्टिसेस लेके प्लॉट करना है। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और सेकेंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल करेंगे जो आइसोसेलेस होगा, उसको हम यहाँ पे करेंगे। एक वर्टिसेस को हमें एज ए ऑरिजिन लेना है, ले लिया। अब कोई भी अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जितना हम x का लेंगे उतना ही हम y का लेंगे। अगर 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 लेंगे, तब हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो इसका नाम देते हैं O। A पॉइंट हो गया आपका 3 0 और B पॉइंट हो गया आपका 0 3, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ट्रायंगल OAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल where OB equals to OA equals to 3 यूनिट। इसका सेकेंड है
कि आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ जिसका एक वर्टिसेस थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकेंड वर्टिसेस फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक वर्टिसेस तो ऑरिजिन को लेना ही है, तो ऑरिजिन ले लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट लेंगे, जो हम थर्ड में लेंगे वही हम फोर्थ में लेंगे। मान लो कि 3 3 ले लिया, थर्ड में हमने ये 3 3 ले लिया, ये 3 3 ले लिया, तो फोर्थ -3 तो फोर्थ में भी हमें 3 3 लेना है। अब फोर्थ में लेंगे तो क्या आएगा 3 -3, थर्ड में -3 फोर्थ में, और देन हमारा ये जो पॉइंट आएगा उसको जब हम ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। तो 3 3 कहाँ आ रहा है देख लेते हैं। 3 3 ये पॉइंट है, यहाँ पे 3 3 ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे, ये 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 O है, ये P है, ये Q है, ये है -3 ये है आपका 3 -3। तो आप कह सकते हो कि आपको एक ट्रायंगल मिला जो आइसोसेलेस है, जिसका एक वर्टिसेस P किस में है, तो P आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, Q किस में है, Q आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, O क्या है, O आपका ओरिजिन है। ओके, एंड OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ। तो इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, एक क्वाड्रेंट इसका थर्ड में भी है, एक क्वाड्रेंट इसका फोर्थ में भी है। इसी के साथ क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 9 to 16 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।